सुप्रभात बच्चों। पाठ 15 बेगम हजरत महल। इस पाठ में लेखक ने नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की वीरता व अंग्रेजों के युद्ध की घटना का वर्णन किया गया है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट कैसे बचाई। चलिए पाठ करते हैं। भारत भूमि की पावन धरती पर ऐसी अनगिनत महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने राज्य की स्वाधीनता की रक्षा की है। वे ऐसी वीरांगनाएं केवल राजपूत और मराठा स्त्रियां ही नहीं थी बल्कि मुगल स्त्रियां भी थीं जिन्होंने भारत भूमि को अपना ही देश समझा है और अंग्रेजों की शासन की जड़ें हिलाने के लिए युद्ध में आके कूद पड़ी। अंग्रेजों की कूटनीति, ताकत और षड्यंत्रों के सामने जहां बड़े बड़े महाराज नतमस्तक हो गए अर्थात झुक गए, वहीं अवध की बेगम हजरत महल ने उन्हें युद्ध की चुनौती देकर यह जता दिया कि हिंदुस्तान की जनता उनकी हुकूमत नहीं चाहती, अर्थात वे नहीं अंग्रेजी हुकूमत को नहीं चलने देंगी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह भी अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजों का अंतिम विरोध करने में स्वयं को असमर्थ समझ रहे थे। 6 फरवरी 1856 को अंग्रेज हुक्मरानों ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का हुक्म जारी किया। नवाब वाजिद अली शाह के समर्पण कर देने पर उन्हें अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेजों से लोहा लिए बिना ही नवाब वाजिद अली शाह का आत्मसमर्पण कर देना बेगम को नहीं सुहा रहा था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाई कि अवध की शासन सत्ता को मैं यूं ही अंग्रेजों के हाथों में नहीं सौंपूंगी। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर अली को वारिस और अवध का भावी शासक करने का निर्णय लिया। अवध की जनता के प्रति मातृत्व का भाव रखने वाली बेगम हजरत महल अद्वितीय रूप और गुण एवं बुद्धि संपन्न मुगल स्त्री थी। बेगम के बचपन का नाम मोहम्मदी खानम था। उनका जन्म फैदाबाद में हुआ था। अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखते हुए उन्हें महल परी भी कहा जाता था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह करने के बाद ये बेगम हजरत महल कहलाईं। बचपन से ही जिस धरती में वे खेली बड़ी हुई, अवध की बेगम बनी, उसी धरती को अंग्रेजों के हाथ में भला वे कैसे सौंप देती। उन्होंने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा, सैनिकों, अवध हमारा राज्य है, हम यहाँ अंग्रेजी हुकूमत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगम के उत्साह ने सोए हुए अवध सैनिकों के स्वाभिमान को जगा दिया। अवध की जनता, वहाँ के किसान, व्यवसायी और सैनिकों सभी बेगम के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने इससे उनका हौसला और बुलंद हो गया। देखते ही देखते बेगम की एक बड़ी विद्रोही सेना तैयार कर ली। बेगम ने स्वयं घोड़े पर चढ़ के सेना का नेतृत्व किया। अवध की विद्रोही फौज पूरी ताकत और तैयारी के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सेना कमांडर हेनरी लॉरेंस ने बड़ी बहादुरी के साथ चिन्हट गांव के पास विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। अवध के देश प्रेमी रणबांकुरों ने आगे आकर अंग्रेजी फौज ने उनके सामने घुटने टेक दिए। हेनरी लॉरेंस ने भी विवश होकर पीछे हटना पड़ा। उसने लखनऊ को खाली कर दिया। जीत का जश्न मनाती हुई अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर दिया। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी, उन्हीं की चर्चा होने लगी। विजय ने विद्रोह की एक नई लहर जगा दी। लखनऊ फतेह के बाद वजीरों ने एक मत होकर बेगम हजरत महल को अवध की शासन की बागडोर संभालने का अधिकार दिया, परंतु बेगम ने इस पदवी को लेने से इनकार करते हुए अपने 10 वर्षीय पुत्र मिर्जा बरगिस कादर खान को अवध का नवाब घोषित किया और स्वयं को केवल उसका सरपरस्त ही माना। लखनऊ फतेह के बाद अवध के सैनिकों और जनता किसानों ने के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। बेगम ने भी कुशल सम्राज्ञी की भांति घूम घूम कर राज्य का दौरा किया, लोगों की समस्याएं समझी, उन्हें दूर करने के उपाय दिए। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता एवं प्रबंधन को अवध की जनता ने प्रभावित हुआ। वह बेगम के इशारों से उठने बैठने लगी। इससे पहले कि कोई शासक इतना लोकप्रिय नहीं था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे। अंग्रेजों को जलन होने लगी। अवध का शासन गंवा का अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। एक स्त्री के हाथों से भला वे पराजित कैसे हो सकते थे। 1858 में फिर अवध पर उन्होंने हमला किया। बेगम ने बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेजों का फिर से मुकाबला किया, परंतु साधन संपन्न अंग्रेजी सेना तोपों के आगे अवध के सैनिक कमजोर हो गए और बेगम के कुछ विश्वस्त सैनिकों ने युद्ध भूमि से भागकर बराइच के किले में शरण ले ली। फिर अंग्रेज पर हमला करने के लिए सेना का संगठन करने लगी। राजा जयलाल सिंह ने इस कार्य में उनकी पूर्ण सहायता की। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा भी कर लिया, परंतु वे जानते थे कि बेगम हजरत महल
पकड़ी नहीं जाती तब तक वे चैन से अब नहीं बैठेंगे। बेगम के इशारों पर चलने वाले अवध के लोग आसानी से अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। बेगम ने रह रहकर चिंगारियां फूट विद्रोह की चिंगारियां फूटती थी, इसलिए बेगम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करने के गुनाह को माफ़ कर देगी और उनके लिए पेंशन देगी तथा उनके बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च का बंदोबस्त भी करेगी।